वीडियो एसईओ कैसे करनी है जी हम लोगों ने। वालेकुम सलाम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब हम ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट से बात करने लगे हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है थंबनेल। सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी चीज का थंबनेल है। यूट्यूब पर आए जरा, अजीबो गरीब से आपको थंबनेल नजर आएंगे, वो मैं आपको दिखाना ही चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं थंबनेल दिखाने के लिए ला रहा हूँ कि किसने क्या थंबनेल लगाया, देख लें। मुझे नहीं पता कैसे थंबनेल्स नजर आएंगे, ठीक है। देखते जाएं जरा, क्या पता लग रहा है कि ये थंबनेल्स कैसे हैं। वही देखो, इमरान खान को भी बरी कर दिया उन्होंने अचानक, है। पता नहीं वो बरी हुआ है कि क्या हुआ है कि क्या उसके अंदर जाकर देखेंगे तो पता लगेगा हुआ क्या है असल में। हाँ, ये मीडिया ज़्यादा फेक झूठ होता है ना सारा। हाँ जी, झूठ कुछ कुछ होता है, किसी हद तक झूठ नहीं हो सकता है कि किसी एक केस में वो फ्री हुआ हो, उसके ऊपर इतने सारे केसेस हैं, कोई ना कोई तो सच्चाई होगी ना, कोई ना कोई किसी पॉइंट का सच्चाई होगी, किसी एक छोटे से पॉइंट की झूठ भी होता है। वो तो होंगे 7 आवर्स अगो, ठीक है ना जी। 7 घंटे पहले आप भी घर में थे, हम भी घर में थे, ठीक है ना। तो ये खबर सिर्फ यूट्यूब पर ही आई हुई है और कहीं पे ये खबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ सिर्फ वो देखनी है आपने, ये मैं आपको दिखा इसीलिए रहा हूँ, देख रहे हैं ना। बेसिकली आपको यूट्यूब पे काम करना है तो आपको न्यूज़ मेकर बनना है, न्यूज़ बनानी है आपने। न्यूज़ का मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल न्यूज़, न्यूज़ का मतलब ये है कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को आपने एज ए न्यूज़ लोगों को दिखाना है, कि लोगों को लगे कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ आ गई है। चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग की हो, चाहे वो पंखे बेचने वाले की हो, चाहे वो पीटीआई के मुतलिक हो, चाहे वो नून लीग के मुतलिक हो, चाहे वो लोकल न्यूज़ हो, चाहे वो पाकिस्तान की न्यूज़ हो, चाहे वो अमेरिका की न्यूज़ हो, लेकिन आप उस न्यूज़ की हेडलाइन कितनी अच्छी बनाते हो। आपको न्यूज़ मेकर बनना है। अगर आप न्यूज़ मेकर हैं तो इसका मतलब है, मतलब आप जितना अच्छा कंटेंट मर्जी लेकर आ जाएं, मगर आप न्यूज़ मेकर नहीं हैं तो आपकी वीडियो वायरल होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आप न्यूज़ मेकर हैं और आपकी वीडियो का कंटेंट इतना अच्छा नहीं है, फिर भी आपकी वीडियो के वायरल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर हम इस कैप्शन में देखें कहीं पे जाकर, जी, तो इसमें कोई डिजाइनिंग वाला पार्ट कितना है कोई खास? खास तो नहीं है। तस्वीर लगी हुई है, एक बॉक्स बना हुआ है, बार बार बॉक्स बने हुए ना, बॉक्सेस बने हुए हैं, बहुत सारे बॉर्डर्स बने हुए हैं। उसके बाद इंग्लिश उर्दू की टाइपिंग हुई हुई है और रंगों का इस्तेमाल हुआ हुआ है। इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है, मतलब इतनी ही डिज़ाइनिंग है ना इसके अंदर, इससे ज़्यादा तो कोई डिज़ाइनिंग इसके अंदर नहीं चल रही, मतलब इससे ज़्यादा की डिज़ाइनिंग तो कोई नहीं चल रही ना, बस इसी हद तक डिज़ाइनिंग है इसके अंदर सारी। तो इतनी आपको डिजाइनिंग आनी चाहिए, मैं कह इतनी ही डिजाइनिंग की जरूरत है। बाकी का जो पार्ट है ना वो क्या है कि क्या आप न्यूज मेकर हैं कि न्यूज मेकर नहीं है। आपको न्यूज मेकर बनना है। अगर आप न्यूज मेकर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अट्रैक्टिव थंबनेल नहीं बना सकते। अट्रैक्टिव थंबनेल का मतलब ग्राफिक अट्रैक्टिव नहीं है, थंबनेल का मैसेज अट्रैक्टिव है कि आप कितने अच्छे तरीके से अपने मैसेज को देते हो। जी, तो पहली चीज आ गई। नंबर 2, दूसरे नंबर पर क्या चीज है, यूट्यूब थंबनेल साइज क्या होना चाहिए। क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड साइज जो है जी वो 1280 बाई 720 साइज मैटर करता है। अगर मैं इस साइज का नहीं बनाऊंगा, डिफरेंट साइज रख लूंगा, तो मे बी मेरा पूरा थंबनेल नजर ही ना आए। तो जब मेरा थंबनेल नजर नहीं आएगा तो मेरा मैसेज भी डिलीवर नहीं होगा सही तरीके से। तो साइज मैटर करता है। साइज क्या है, 1280 बाई 720। अच्छा, अब आप YouTube पे काम कर रहे हैं, आपका क्लाइंट किसी लैंग्वेज का भी हो सकता है, लेकिन अगर आप लोकल सर्विसेज दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका क्लाइंट उर्दू लैंग्वेज का तो होगा ही। इसका मतलब आपको उर्दू भी लिखनी आनी चाहिए। तो अगर आप उर्दू कंपोज कर, कैनवा में भी उर्दू लिखी जाती है, लेकिन वो जब उर्दू लिखी हुई पढ़ते हैं ना तो ऐसे लगता है कि इंग्लिश ही लिखी हुई है। ऐसे ही है ना, मतलब उसका जो फोंट स्टाइल है वो इंग्लिश से ही मैच कर रहा होता है। इसलिए आपको क्या यूज करना है, कॉपी किया हुआ सब पेस्ट। हाँ जी, जरा एक क्विकली इसको भी बैक एंड पे बता दूंगा आपको मैं। ये मैं साथ में इन पेज खोलता हूँ, ठीक है, इसे खुलने देते हैं। अब इन पेज को सीखने की जरूरत नहीं है कि भाई पहले इन पेज सीख लें। इन पेज जितना मैं अभी बताऊंगा इतना अगर आपको आता है तो आप इन पेज के साथ मैनिपुलेशन कर सकते हो कि मैं इन पेज से लिखूंगा
और इन पेज से लिखने के बाद मैं इसे किसी ग्राफिक फॉर्मेट में कैसे लेकर जा सकता हूँ, चाहे वो कैनवा हो और चाहे वो फोटोशॉप हो। ये दो ही है ना प्लेटफॉर्म्स जिन पे आपको लेकर जाने की जरूरत पड़ेगी उर्दू को लिखे हुए को, या कैनवा पे या फोटोशॉप पे। तो इसे खुलने देते हैं, फिर इसकी भी साइंस देख लेते हैं। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं इधर। तो एक चीज तो हमें पता लगी, थंबनेल का साइज क्या होना है। फिर हमें ये भी पता लग गया थंबनेल कैसा होना है। मतलब ये बहुत अहम बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप थंबनेल कैसे बनाते हो। अब मेरा जो क्लाइंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास अगर 5 मुख्तलिफ तरह के क्लाइंट्स हैं, तो मैंने जब उनके थंबनेल्स बनाने हैं तो मुझे क्या पता लगा भाई उनकी क्या ऑडियंस किस तरह की है। मुझे पहले ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि उनकी ऑडियंस किस तरह की है, वो क्या लिखा हुआ देखना चाहते हैं, क्या लिखा हुआ अट्रैक्ट करेगा उन्हें। जैसे जो लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो वो जैसी न्यूज़ हमें नजर आ रही थी, लोग ऐसी ही न्यूज़, तो उन्होंने उसी तरह की न्यूज़ बना दी है ताकि लोग अपनी मर्जी से क्लिक कर दें। जैसे आप लोग इस क्लास में आकर इसलिए बैठे थे कि भाई कोई डॉलर चलर कमाएंगे, है ना। कई लोग तो समझ रहे थे कि बस डिजिटल मार्केटिंग डॉलर्स ही होते हैं, क्लास में जाओ डॉलर्स आने शुरू हो जाते हैं, है ना। यही सीन होता है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे सीन होता है, लेकिन एफर्ट के बगैर तो डॉलर्स नहीं आते ना। ठीक है, तो अब आप अगर कोई वीडियो ऐसी बना दो कि जनाब 4 दिन में पीक सोल्यूशन में पढ़ने गया और $500 मैंने कमा लिया, ठीक है। अब वो कुछ भी होगा ना, हर बंदा वो वीडियो देखेगा कि भैया इस बंदे ने $500 कैसे कमाए हैं। अब आपको अंदाजा हो गया ना। जैसे अब हम कहेंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल, गूगल ऐड क्या करता है, क्रेडिट देता है ना आपको। वो $400 शायद देता है आपको, पहले कम होते थे, अब बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन वो कहता है उतने ही डॉलर पहले कंज्यूम करो, पहले इन्वेस्ट करो, पहले मुझे दो फिर मुझसे लेना। लेकिन अगर आप ये इसकी कैप्शन ये बना दें कि गूगल ने $400 देने शुरू कर दिया, रमजान से पहले पहले ले लो, फिर ना कहना चलो जी खत्म हो गई बात। अब हर बंदा देखेगा कि हाँ भाई डॉलर्स मिल रहे हैं, रोजे चांद नजर आने से पहले पहले मुझे डॉलर्स लेने हैं। अंदर जाके पता लगेगा भाई $400 का ऐड चलाओ, तो फिर $400 गूगल आपको हाथ में नहीं पकड़ाएगा, आपके बजट में ऐड कर देगा, भैया अब $400 का ऐड आप चला लो, मैं नहीं ले रहा आपसे। यानी कि 400 के पैसों में $800 की एडवर्टाइजमेंट। लेकिन वो $400 आप विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं, वो $400 वो ऐड करता जाएगा आपकी कैंपेन में। ठीक है, सो ये आपको मैंने जो 2-3 मिसालें दी हैं, ये एग्जांपल्स दिए हैं कि भाई क्या करना है, किस तरीके से करना है कि आप कैप्शन मेकर बन जाओ। ये तो हो गया हमारा काम। अच्छा, अब उसके बाद जब हम YouTube पे आते हैं, इस पर आ जाते हैं, किसी एक वीडियो पे आ जाते हैं, इसको पकड़ लें, ये वीडियो पे आ गए। अब ये मैंने वीडियो अपलोड किया, सबको पता है ना अपलोड कैसे करनी है भाई, क्रिएट के बटन से। ठीक है, अपलोड होगी, उसके बाद ये ऑप्शंस आएंगे आपके पास। तो सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास, टाइटल। तो कहता है भाई यहां पर आकर अपनी वीडियो का टाइटल लिखो इन 100 कैरेक्टर्स। कितना बड़ा टाइटल लिखना है आपने, 100 कैरेक्टर्स में लिखना है। लेकिन YouTube साथ में रिकमेंड भी करता है कि भाई जो ऑप्टिमाइजेबल काउंट है वो 60 कैरेक्टर्स है। यानी वो ऑप्टिमाइजेशन में कितने इस्तेमाल करेगा, 60। अलबत्ता मैसेज आप 100 का दे सकते हैं। आप अक्सर देखते हो ना YouTube के टाइटल्स होते हैं तो कुछ पढ़ा जाता है, आगे डॉट 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 लिखा हुआ आ जाता है, वो जो पढ़ा जा रहा होता है ना वो 60 कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम उसको रैंक करवाना चाह रहे हैं तो हम फर्स्ट 60 कैरेक्टर्स में अपना ऑप्टिमाइजेशन टेक्स्ट देंगे। 100 कैरेक्टर्स तक हम लिख सकते हैं। अब मैं प्रैक्टिस क्या करता हूं, मैं जब किसी के कैप्शंस लगा रहा होता हूं, टाइटल्स लिख रहा होता हूं, तो हम ये करते हैं कि भाई कभी 60 का लगा लेते हैं, कभी 100 का लगा लेते हैं। लेकिन दोनों सूरतों में जो उसका मेन कीवर्ड होता है उसको हम पहले 60 में ही एडजस्ट करते हैं। बाकी में कभी मैसेज आ जाता है, कभी पाकिस्तान प्रॉपर्टीज आ जाता है, कभी समझ लो सेकेंडरी कीवर्ड आ जाएगा, मतलब कभी उसका ब्रांड नेम आ जाएगा, कभी उसका सेकेंडरी कीवर्ड आ जाएगा। तो सेकंड में हम आगे जाकर क्या करते हैं, कीवर्ड शुरू में लगाना है। कीवर्ड का क्या मतलब है कि भाई जिस टॉपिक पे आपकी वीडियो बन रही है, जो आप चाह रहे हो कि लिस्टिंग में आए, ज्यादा से ज्यादा सर्च हो, वो हमारा कीवर्ड है। तो कहता है भाई कीवर्ड को पहले 60 कैरेक्टर्स में लाजमी होना चाहिए, नंबर 1, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, कीवर्ड को आपकी डिस्क्रिप्शन के पहले पैराग्राफ में भी होना चाहिए। पहला पैराग्राफ का क्या मतलब है भाई, जो पहला सेंटेंस होगा उसमें तो होना चाहिए। अब वो सेंटेंस आप बुलेट की शक्ल में लिखते हो, आप पैराग्राफ की शक्ल में लिखते हो, इट्स अप टू यू। यानी कि वो जो पहला फुल स्टॉप है ना, उसमें आपने कीवर्ड लेकर आना है, जहां पर जाकर आपने पहला फुल स्टॉप लगाना है। कंटेंट कितना बड़ा लिखा जा सकता है जी, कंटेंट लिखा जा सकता है अबाउट 5000 कैरेक्टर्स। भाई इतना सारा कंटेंट, हाँ
लगा क्या रहे हैं? वीडियो। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई लगानी वीडियो है, यहाँ पर भी वेबसाइट की तरह लिखना पड़ रहा है, क्या जरूरत है भाई? जब वीडियो लग रही है तो लिखने की क्या जरूरत है भाई? बहुत सारी वीडियोस वायरल होती हैं, वो उनमें कुछ लिखा भी नहीं होता, ऐसे ही है ना, उनकी डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ही खाली होती है। तो वो वीडियो थंबनेल की वजह से यूट्यूब नई चीज समझ के उनको रेकमेंड कर देता है, मगर उनके सर्च वॉल्यूम्स नहीं होते हैं, वो ये रिकमेंडेशन में आई होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो सर्च वॉल्यूम वाली वीडियोस बने, तो फिर हमें अपनी वीडियो को ट्रांसलेट करना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम चाह रहे हैं कि जो लोग वीडियोस को सर्च करें उनको मेरी वीडियो नजर आए। तो जो लोग वीडियो सर्च करेंगे वो वीडियो दिखाकर तो सर्च नहीं करेंगे ना, वो कैसे सर्च करेंगे? कीवर्ड्स के थ्रू करेंगे। मैं क्या करूंगा, मैं पूरे कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स ही कीवर्ड्स लिख दूंगा। वो सारे कीवर्ड्स जो मैं बोलने लगा हूं, वो सारे कीवर्ड जो मैं अपनी वीडियो में टारगेट करने लगा हूं, वो सारे कीवर्ड्स मैं वहां पे लिख दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसकी एग्जांपल देख ले, क्या लिखा हुआ है? DHA मुल्तान 4 मरला प्लॉट, DHA मुल्तान B1 ब्लॉक्स, अलग-अलग सारी चीजें लिखी हैं। DHA मुल्तान 5 मरला 8 मरला, भाई यही है ना, वो जिस बंदे ने DHA मुल्तान को देखना होगा वो यही सारी चीजें देखेगा। तो यही सारा कंटेंट हमने लिख दिया। अब मेरा एक कंपटीटर है, ये 3-4 कंपटीटर्स हैं, वो भी वीडियोस लगा रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो कंटेंट इतना अच्छा नहीं लिखते। तो फिर किसकी वीडियो ऊपर आएगी? जिसका कंटेंट अच्छा लिखा हो। भाई जब गूगल ने, क्रॉलर ने आना है कि भाई वीडियो कौन सी दिखाऊं, मैं किसको ऊपर लेकर आऊं, तो वो देखेगा कि ये वीडियो है, ये इसका थंबनेल है और ये इसका कंटेंट है। जो बंदा सर्च कर रहा है वो किसकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है? जिसकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, जिसके टाइटल में मौजूद होगा, जिसके टैग्स में मौजूद होगा, उसको ऊपर कर देगा। ठीक हो गया? समझ आ गई बात यहाँ तक? यहाँ पर बुलेट पॉइंट लगा सकते हैं हम यहाँ से, या एफ सिंबल से लेंगे बुलेट पॉइंट? यहाँ से तो नहीं लगेंगे। एफ सिंबल जो मैंने पहले लेसन में बताया था ना कि एफ सिंबल्स यूज करो, VPN के थ्रू यूज करते हो, एफ सिंबल्स यूज करो और अपने टेक्स्ट को कलरफुल करना है, तो वहां से लाकर यहाँ पर जो मर्जी लिख लें। अलबत्ता अगर आप चैट GPT यूज करोगे, बार्ड यूज करोगे, तो वहां पर जैसा वो फॉर्मेट दे रहा होगा वो आ जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन हमने पहले नहीं दी किसी वीडियो की, दोबारा एडिट हो जाएगी? हाँ, जितनी आप मर्जी कर लें। ये उर्दू में भी लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखें, कंट्रोल B कर दिया मैंने, देखें मैंने कंट्रोल B किया ना, वर्ड वाला। वर्ड में यही शॉर्टकट होता है ना। हमें लग रहा है ये बोल्ड हो गया, नहीं हुआ भाई, बोल्ड नहीं हुआ ये, ठीक है, ये मेरे लिए ही हुआ है, किसी और के लिए नहीं हुआ। ये उसने कहा आप अपने लिए इसको हाईलाइट कर रहे हैं तो ये बोल्ड हो गया है, दूसरे बंदों को ये बोल्ड नजर नहीं आएगा, मगर एफ सिंबल से जो लिख कर लाओगे वो वैसे ही नजर आएगा जैसा हमने बात की है। वो जो फॉर्मेट्स वहां से चूज करोगे वो एग्जैक्ट फॉर्मेट्स आएंगे। यहाँ पे तो ऐसे दिखा रहा है वो, लेकिन यहाँ पर वो मुझे ही दिखा रहा है सिर्फ, ठीक है, मैंने खुद से इसको हाईलाइट किया, सिर्फ अपने लिए किया। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा इधर वापस आए, जरा इन पेज खोला था हमने, यहाँ कहीं खुला है, दोनों चीजों को साथ साथ देख लेते हैं ना। ये इन पेज में आ गया, इन पेज का लिंक था आपके पास कहीं के? नहीं, वो भी भेज दूंगा आपको। इन पेज के लिए कोई किसी चीज की जरूरत नहीं भाई, इंस्टॉलर है, डबल क्लिक करना, अनजिप करना, डबल क्लिक करना तो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, इसे खोला, फाइल में आए, न्यू में आए। भाई अब कीबोर्ड तो आपका इंग्लिश का है ना, तो उर्दू की टाइपिंग करने के लिए प्रैक्टिस की तो जरूरत पड़ेगी ना, मतलब कोई मैजिक तो नहीं है तो खुद ब खुद ही आप उर्दू टाइप करना शुरू हो जाओगे, ठीक है। तो वो आपको प्रैक्टिस होगी तो तभी कर पाओगे। मैंने इसे ओके किया। इसके अलावा सर स्क्रीन कीबोर्ड भी आ जाता है। हाँ, वहां से भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। इसका कीबोर्ड भी अभी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब आप सबसे ये मैंने 3 कमांड्स बतानी है, तो उनके साथ आपने इन पेज कंपोज कर लेना है, लेकिन उसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी सिर्फ। सबसे पहला काम क्या करना है, जब आपने पहली दफा इन पेज खोलना है, सबसे पहला काम क्या करना है, एडिट, फिर प्रेफरेंसेस। मैंने कहा पहला टास्क ये करना है, एक दफा, हर दफा नहीं करना, रोजाना नहीं करना। उसके बाद आपने करना है कीबोर्ड प्रेफरेंसेस। और यहां पर आकर क्या आए हम, वो कह रहा है भाई कीबोर्ड कौन सा यूज करोगे, ठीक है। जो टाइपिस्ट होते हैं वो कुछ और यूज करते हैं, जो हमारी तरह के यूजर्स होते हैं ना, जिनको भाई ऐसे बस देख ही टाइप कर रहे होते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा कौन सा होता है, फोनेटिक। नाम से बता रहे ना, फोनेटिक का मतलब क्या होता है, साउंड। फोनेटिक साउंड्स को ही बोलते हैं ना, तो इसका मतलब यह कहता है कि जैसे वो उर्दू के कैरेक्टर साउंड करते हैं ना, उसी तरह कीज यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ मुझे अलिफ लिखना है तो मेरे ज़हन में एकदम ए आता है, जैसे मैं कहता हूँ सीन लिखना है तो मेरे ज़हन में एकदम एस आता है। तो अब ये समझ लो तकरीबन 80% फोनेटिक हैं, सारे के सारे फोनेटिक नहीं होंगे, 80% फोनेटिक हैं कैरेक्टर्स। तो इसमें आसानी हो जाती है। तो सबसे पहला टास्क तो आपने ये करना है, और इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, इसका प्रिंट निकाल लो भाई। आ गया, व्यू
व्यू आ गया ना कीबोर्ड का सारा। इसको बेशक अपने मोबाइल पे स्क्रीनशॉट ले लें या इसका एक प्रिंट निकाल लें प्रैक्टिस करने के लिए। और जब आप कुछ 2 घंटे भी टाइपिंग कर लेंगे ना, बेशक मुख्तलिफ सेशन में 2-3 घंटे टाइपिंग कर लें, तो आपको लिखना आ जाएगा, कैप्शंस खुद से ही आ जाएंगी, क्योंकि बार बार जब कैरेक्टर्स प्रेस करोगे तो आपको पता लग जाएगा भी कौन से कैरेक्टर से कौन सा है। यहाँ पर वो दिखा भी रहा है, दिखा रहा है ना, एक कैपिटल ए दिखा रहा है और एक स्मॉल ए दिखा रहा है, एक कैपिटल एस दिखा रहा है और एक स्मॉल एस दिखा रहा है। तो कह रहा है भाई स्मॉल एस के साथ सीन आएगा। नीचे जाकर देखो एक्स में क्या आ रहा है, एक एक्स के साथ से आ रहा है और एक एक्स के साथ शीन आ रहा है। अब एक्स के साथ शीन की साउंड नहीं आती है, ठीक है ना। तो मैंने कहा था कुछ चीजें ऐसी होंगी, तो यहां से आप इन चीजों को नोट कर, खासतौर पर जो आपको लग रहा है ना कि फोनेटिक नहीं है, उनको आप अपनी कॉपी पे लिख लो, ताकि वो वाले कैरेक्टर जब आए तो उन्हें आप कॉपी से देख के 2 दफा लिखना पड़ेगा, तीसरी दफा आपको फिर याद ही हो जाएगा खुद से कि भाई इसको लिखने का ये तरीका था। प्रैक्टिस, इसके जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे। तो ये प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, अगर आपके पास प्रिंटर हो तो डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट निकाल लेंगे। ओके, तो पहला टास्क कंप्लीट हुआ और ओके कर दिया। मैंने तो ऑलरेडी किया हुआ था, आप देख रहे हैं, मेरा तो आई फोनेटिक रहा था। लेकिन आपके घर में जब आप इसको इंस्टॉल करोगे फोनेटिक नहीं होगा, कोई और ऑप्शन होगी। तो आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप इसको फोनेटिक कर लो। जिसने आपने ओपन किए तो दोबारा कर दिया, वो एडिट में आएगा फाइल पे जी। मैं इधर से ओपन, मेरी वीडियो में ये ओपन होगा भाई, रिकॉर्ड हो गया। अब तो कोई बंदा मुकर नहीं सकता। हाँ, रिकॉर्डिंग हो गई है, घर में जाकर 10 दफा देख लेना। मैं क्या, रिकॉर्डिंग हो गई ना, तो उधर जाना, मेरी वीडियो को पीछे करना, फिर देखना, इस सारे स्टेप्स रिकॉर्ड हो गए हैं। एडिट, एडिट के बाद प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस के बाद कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, ये दूसरी दफा आ गया। और यहाँ से आकर इस लिस्ट में देखिएगा, अब आओगे तो यहाँ पर ये फोनेटिक नहीं होगा। ये मैं यूज कर रहा हूँ तो इसको फोनेटिक किया हुआ है मैंने खुद से, ठीक है। और एक ही दफा करना पड़ रहा है, रोज आगे नहीं करना, पहली दफा सिर्फ इंस्टॉलेशन के बाद एक दफा। अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखना है, मुझे इस सारे मेन्यू में भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई इन पेज का कंपोजर तो बनने नहीं जा रहा हूँ। मैंने इसको उसमें लेकर जाना है, ग्राफिक्स में। तो यहाँ पर आपको ये 2 टूल समझ लेने हैं बस। बॉक्स बने हुए दो में से भी बेशक ये वाले यूज कर लें तो काफी है। इसका नाम है ए बॉक्स, आ रहा है। एक का नाम लिखा हुआ है ना एफ बॉक्स, एक का नाम लिखा हुआ है ए बॉक्स। ए बॉक्स का मतलब टाइटल बॉक्स, टाइटल टेक्स्ट। भाई वर्ड में भी होता है टेक्स्ट बॉक्स, होता है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूं ड्रैग करते हो, टाइपिंग शुरू कर देते हो। पावर पॉइंट में भी होता है ना टेक्स्ट बॉक्स, टाइपिंग करनी शुरू कर देते हो, पकड़ो इधर कर लो, पकड़ो इधर कर लो, लेफ्ट राइट ड्रैग कर लेते हैं उसको। तो आप ये समझ लो कि ये टेक्स्ट बॉक्स है। कौन से वाला, ए। इस पर क्लिक करें, पेज पे ना लिखें, ठीक है। पेज पे नहीं लिखना, बॉक्स में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई पैराग्राफ्स भी नहीं लिखने। आपको पता है ना, यहाँ पर हमने कैप्शंस लिखनी है सिर्फ। सो मैं इधर आया और इधर आकर मैंने कैप्शन लिखने जा रहा हूँ। इधर लिख लेते हैं हम पीक सॉल्यूशंस, लिख लेते हैं पीक सॉल्यूशंस कंप्यूटर कोर्सेस, लिखा गया ना। चलो इसको जरा बड़ा कर लें। अब जिन लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करना आता है, उन्हें इसकी फॉर्मेटिंग भी करनी आती होगी। भाई ये बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही है। तो ये ऊपर आ जाए, ये देखें सारी की सारी बाहर ही वैसे आ रही है। इस पर आए, मैंने इसको कर दिया, ये पढ़ा जा रहा है। उसके बाद ये क्या आ रहा है, फ़ॉन्ट्स। एक साइड पे इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, एक पे उर्दू के आ रहे हैं। भाई इन पेज में इंग्लिश भी लिख सकते हैं, कैसे। ये क्या लिखा हुआ है, उर्दू। जहां पे मैंने माउस रखा है, क्लिक करूं। चलो भाई हो जाओ, क्लिक क्यों नहीं हो रहा। चलो अब हो जाएगा। हो गया। वो रिकॉर्डिंग का बटन बना हुआ था ना, उस वजह से नहीं था हो पा रहा। एक दफा करने से इंग्लिश हो गया, एक दफा करने से उर्दू हो गया। वैसे तो हमें इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने आपको बताया। अब ये लिखा गया थी पीक सॉल्यूशंस, मैं इसको लेकर जाना चाहता हूं। फोटोशॉप कितने लोगों को आता है, आपको आता है, काफी लोगों को आता है इसका, ठीक है। तो जो लोग इसे फोटोशॉप में लेकर जाना चाहते हैं ना, उसका तो बड़ा आसान तरीका है भाई, सीधा सीधा तरीका। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, मैं आपको वो बताने लगा जो मैं खुद करता हूँ। यानी कि मैं जब ये बनाए हुए हैं किस तरह काम कर रहा हूँ, इसे यूं करता हूँ। नहीं ट्रैक, इसे मैंने किया जी कंट्रोल सी, यहां से आते हैं वर्ड में। अब मैं वर्ड में ले गया हूं, फोटोशॉप में नहीं जाएगा। फोटोशॉप पिक्सेल्स है, पता है ना सबको, पिक्सेल्स एप्लीकेशन है फोटोशॉप। पिक्सेल्स एप्लीकेशन में ये तो पिक्सेल नहीं है, ये तो वेक्टर है। ये अगर किसी टूल में जाएगा तो वो टूल कोरल ड्रा है या इलिस्ट्रेटर है या फ्री हैंड है, मतलब जितने भी आपके पास वेक्टर टूल्स हैं उसमें चला जाएगा। लेकिन जितने भी पिक्सेल्स टूल्स हैं उसमें सीधा नहीं आएगा। तो भाई मेरे पास ना कोरल ड्रा है ना इलिस्ट्रेटर है, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है। तो मैं इसको यहां से ट्रैवल करवा रहा हूं। कैसे,
पेस्ट, सिंपल पेस्ट नहीं है। मैं क्या सिंपल पेस्ट नहीं है, पेस्ट स्पेशल है। सिंपल पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, ये होगा। सिंपल आ गया ना। आपने से क्या करना है, यहां से एक तरीका पेस्ट स्पेशल पिक्चर, ओके ओके आ गया। मैं बिल्कुल वो बता रहा हूं जैसे मैं खुद करता हूं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं, उसके बाद इसे यहां से कॉपी करता हूं और कहां ले जाता हूं, कैनवा में नहीं जाएगा, कैनवा में जाता है, Illustrator में जाता है। नहीं कॉपी होकर नहीं जाएगा, वहां पर फाइल की शक्ल में लेकर जाना है मुझे। मैं क्या वहां पर मुझे फाइल की शक्ल में लेकर जाना है, कॉपी नहीं लेकर जा पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि वर्ड में है ना विश्व, वर्ड में कॉपी करेंगे तो वो तो वर्ड का डॉक्यूमेंट को कॉपी कर रहा है, इमेज तो बन ही नहीं रहा वो। अब मैं इधर आ गया हूँ, सर इन पेज से कॉपी किया दैट कैनवा में जाएगा कि नहीं? इन पेज से वही मैं इन पेज में लेकर उसमें लेकर जाना है ना कैनवा में। तो अभी मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है, सेव करने का। ये भी मैंने इसीलिए पूछा था कि फोटोशॉप किसको आता है, इसीलिए तो पूछा था। इसमें आ जाते हैं, किसी एक को खोल लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि इसमें कैसे आना है। ये साथ में मैंने फोटोशॉप खोला, आगे कंट्रोल वी करें, आ गया कंट्रोल बी, पेस्ट, उन्होंने पेस्ट का ठीक है। अब देखिए मैंने जितना जो टूल यूज किया, अगर आप उतना वो यूज कर लेंगे तो हो जाएगा आपका काम। जिनको नहीं आता उनकी बात कर रहा हूं। ये व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है, ये इरेजर आ रहा है इसका, यहां से जो मैजिक इरेजर है इसको पकड़ें और इसको हो गया, जितना भी वाइट था उस picture सारा ही रिमूव हो गया पीछे से। ये राइट साइड पर देखिए नीचे, भाई ये मेरी 1 मिनट की वीडियो देख लेना, तो ये जितने टास्क बता रहा हूँ ये आ जाएंगे। जिन्हें फोटोशॉप नहीं आता होगा उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा इस पर आइए, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, कलर्स। ये सारे इफेक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरह के। मैं यहाँ पर आया कलर में जो भी इफेक्ट लगाना चाह रहा हूँ फिलहाल। ये स्ट्रोक है इसका, ये कलर आ गया इसका, इसको मैंने डार्क कर लिया सिर्फ दिखाने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे यूँ करना होता तो मैं इसको, चलो ये कहाँ ले आया हूँ मैं इसको, फोटोशॉप में। अब हम जरा देखते हैं कि इसको फाइल की शक्ल में कैसे लाएंगे। ये फाइल की शक्ल में तो नहीं आया ना, इन पेज में आ जाए वापस, फाइल, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना है, इसको सेव करना है जी। सेव करें जरा, सेव एज करें जरा, पहले देखें भाई ये कौन सी फाइल है, इन पेज। इसका मतलब इसका तो कोई काम नहीं हमसे, ये तो इन पेज का, इन पेज में चलेगा काम। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। इधर आए जरा, ये क्या है, एक्सपोर्ट पेज ब्राउज करें जरा, ये क्या है। दो ऑप्शंस आ रही हैं, एक पे लिखा हुआ आ रहा है बिटमैप फाइल, ठीक है, और दूसरे पे लिखा हुआ आ रहा है ईपीएस। ईपीएस जिन्हें फोटो अडोब का पता है उन्हें पता है कि ईपीएस क्या होता है, पता है ना। जो आपकी इलिस्ट्रेटर की जो फाइल होती है उसका फॉर्मेट ही ईपीएस होता है, ठीक है। तो कहता है अगर तो आपने इसको इलिस्ट्रेटर में लेकर जाना है तो यहां से इसको ईपीएस में सेव कर लें, और अगर आप इसको एज ए इमेज लेकर जाना चाहते हैं तो जिफ बना लें। ये ऊपर वाला जो फॉर्मेट आ रहा था कर लिया जी हमने बिटमैप फाइल। अब वो क्या कहता है कहां पे रखोगे, मैं कहता हूं भी डेस्कटॉप पे रख दो। इसका नाम रख लेते हैं एबीसी, चलो जी कोई भी नाम रख लें, और इसको सेव कर लें। अब क्या कह रहे हैं आगे से, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऑल पेजेस के पेजेस क्या लेकर जाना है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मेट में जा रहा है जिफ में, ये इमेज के तौर पर चला गया। अब कैनवा यूज कर रहे हैं, वहां पर अपलोड का बटन है, अपलोड के तौर पर इस इमेज को ले आए। फोटोशॉप यूज कर रहे हैं, फोटोशॉप में ओपन का बटन है, ओपन यूज कर लें। इवन अगर आप फोटोशॉप में ही लाना चाहते हैं तो मैं इसको ईपीएस भी कर लेता। फोटोशॉप में ईपीएस की फाइलें खुलती है ना, कैसे भला, फोटोशॉप वाले बंदे बताओ ईपीएस की फाइल कैसे खुल सकती है। खुली है कभी कि नहीं खुली, खोल के देखिए, बनाए इसको ईपीएस। इधर आए जरा, जल्दी से देख लेते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो फोटोशॉप करते हैं। यहां से चूज करें ब्राउज, ब्राउज में से आए यहां पर, यहां से इसको ईपीएस कर दें, इसको भी एबीसी डैश फोटो कर लो। फोटोशॉप खुला हुआ है,
फाइल, ये ऑप्शन। अगर आपने ईपीएस की फाइल को लाना होगा तो फिर हम किससे लाएंगे? प्लेस की ऑप्शन से लाते हैं। कहां पे रखी थी? डॉक्यूमेंट्स में। नाम क्या था? ये आ गई ऊपर। कैसे आई है? लेयर की शक्ल में। ठीक है, तो ये जिन लोगों को फोटोशॉप नहीं आता ना वो परेशान ना हो इसमें, वो भी मुझे लगता है सही तरीके से भी कहीं पहुंची भी नहीं है शायद। वो ऊपर है सर। ऊपर है? यस सर, वाटरमार्क। अच्छा, वो नजर आ गई ये। यस। हाँ, तो वो कॉपी वाला मेथड ज़रा आसान था, देखा था ना आपने, काफ़ी चीज़ें मैनेज हो गई थी। तो इस तरीके से क्या होता है, वो लेयर की शक्ल में आ जाती है। ये उन लोगों के लिए है जो फोटोशॉप यूजर्स है, वो इस चीज़ को इस तरीके से भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, एनीवेज ये भी हो गया काम। और कैनवा में क्या बताया मैंने, कैसे लेकर जाएंगे आप? कैनवा में इसको सेव करके लेकर जाएंगे। ठीक है, कैनवा में आप चाहे जिफ बनाकर लेकर जाएं, वहाँ पर ईपीएस लेकर जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर अपलोड में जाएं, जिफ बनाएं, इमेज बनाएं, इमेज के तौर पर उसको वहाँ पे ले जाएं। चलो जी, ये अब हमने ये कंप्लीट कर लिया। कौन से वाला पार्ट? उर्दू कैप्शन। जी जी, ये हमने सारे का सारा उर्दू का काम कंप्लीट कर लिया इसमें। कि अब आपको अगर उर्दू वाले थंबनेल्स बनाने होंगे, आप देख रहे हैं इस पूरे थंबनेल में है क्या? बॉक्स है, लोगोज हैं और टेक्स्ट है, ऐसे ही है, और तस्वीरें हैं। और जब हम YouTube देख रहे थे तो वहां पर भी यही चीजें थी, थंबनेल्स अट्रैक्ट करने के लिए। मतलब यहाँ पर कोई बहुत ग्राफिक स्किल की जरूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के ग्राफिक डिजाइनर आप नहीं होने चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के आप कैप्शन मेकर होने चाहिए, आपको कैप्शंस बनानी आती हो। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल अगर नहीं बनाएंगे तो फिर किसी को पता क्या लगेगा कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आ रहे हो। फिर आपकी वीडियो को टॉपिक नहीं ना मिलेगा कि किस टॉपिक पे हम लोग काम करने लगे हैं। आ जाए वापस, इसको बंद कर देते हैं। ये नोट कर लीजिएगा। जी, क्या आ गया आपके पास? डिस्क्रिप्शन। मैंने कभी इससे डिस्क्रिप्शन नहीं बनाई, लेकिन इसको मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ कि इसे देखने से आपको डिस्क्रिप्शन के सेक्शंस की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपकी डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 1 स्क्रीन देखते जाएं सिर्फ। नंबर 1 क्या है? अबाउट दिस वीडियो। कहता भाई यहाँ से शुरू करें, लेकिन आपने वो मेरी पहले वाली बात याद रखनी है कि पहला टॉपिक क्या होगा आपका, पहला पैराग्राफ क्या होगा? कीवर्ड वाला आपने पहला पैराग्राफ बनाना है, उसके बाद आप इसको फॉलो करना शुरू करना है। ठीक है, क्या कहता है? अबाउट द वीडियो, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या चीज़ आ रही है? टाइम स्टैम्प्स। टाइम स्टैम्प किसको बोलते हैं? टाइम स्टैम्प सर वीडियोस के अंदर जो शॉर्ट्स पार्ट होते हैं, किसी हमारे इसके अगर 6 या 5 पॉइंट्स बताए जा रहे हैं तो अलग-अलग उसके टाइम जी, स्टैम्प इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। इसका ये मतलब है कि अगर हम अपनी वीडियो को टाइम स्टैम्प्स में कन्वर्ट करना, जैसे मेरा लेक्चर है भाई, तो मैंने क्या किया, ये यूट्यूब पढ़ाया आपको और उसके बाद रोज़ाना एक लेक्चर अपलोड करता था। फिर बाद में पता लगा भाई 7 लेक्चर्स थे, तो मैंने क्या किया, 7 वीडियोस को इकट्ठा किया और उसका एक ही लेक्चर बना दिया, तो ये 7 घंटे की शायद वीडियो बन गई। अब मैंने क्या किया, उसके अंदर टाइम स्टैम्प्स लगा दिया कि भाई वो पहले वाला लेक्चर कहाँ से शुरू हो रहा है, दूसरा लेक्चर कहाँ से शुरू हो रहा है, तीसरा कहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ में भी मैंने ये भी लगा दिया हो कि भाई यूट्यूब थंबनेल मेकिंग वाली बात मैंने कहाँ पे की हुई है, यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन लिखने वाली बात मैंने कहाँ की हुई है। यहाँ मैंने लगा दिया हाउ टू परमिशन टू एनीवन टू मैनेज माय चैनल, तो उसके आगे भी मैंने टाइम लिख के बता दिया कि इस पूरी वीडियो में मैं इस जगह पे जाकर ये बात बता रहा हूँ। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जो विजिटर होगा वो कंफर्टेबल हो जाएगा, भाई उसको 7 घंटे की वीडियो नहीं देखनी, उसको इन टॉपिक, जैसे आपकी किताब का इंडेक्स होता है पहले सफ़े पर कि भाई चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर दिस, चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर दिस, चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर दिस। तो आप ये समझ लो कि हमने अपनी किताब की तरह का एक इंडेक्स बना दिया। इसको हम बोलते हैं चैप्टर्स या टाइम स्टैम्प्स। इसको चैप्टर्स भी बोलते हैं, यूट्यूब इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल करता है डेट इज चैप्टर्स।
यूट्यूब इसके लिए चैप्टर की टर्म इस्तेमाल करता है। अब आप चाहे इसको इंडेक्स कह लें, चाहे आप इसको टाइम स्टैम्प कह लें, और चाहे आप इसको चैप्टर्स कह लें। ये बने कैसे हुए हैं? बड़े सिंपल से बने हुए हैं, देख रहे हैं ना? टाइमिंग फ्रेम दिए हुए हैं और साथ मैसेज दिया हुआ है। टाइमिंग फ्रेम दिया हुआ है 0:00। आगे क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट टॉपिक कवर्ड। दूसरे नंबर पे क्या है? फिर टाइमिंग फ्रेम दिया है, फिर क्या लिखा है? फर्स्ट टॉपिक कवर्ड, कि भाई कौन सा टॉपिक है जो इसमें हम कवर करने लगे। एक ये वाला हिस्सा हो गया। अब ये टाइम स्टैम्प दूसरे नंबर पर आएगा, तीसरे नंबर पर आएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम इसे स्टार्ट पे ही लाएं। कोई बंदा ये ना समझे कि किसी ने भी ये करना होगा तो वो डिस्क्रिप्शन पे ही जाएगा लाजमी। ये जो टाइम स्टैम्प है ये वीडियो के ऊपर भी नज़र आएगा आपको, ठीक है? जब बंदा कोई बंदा उस पर क्लिक करेगा तो आप अक्सर मेरी प्ले लिस्ट देखते हो। प्ले लिस्ट में क्या होता है? राइट सेक्शन पर वीडियोज़ आती हैं। तो जैसे ही आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक करोगे तो राइट साइड पर मेरी वीडियोज़ डिस्ट्रीब्यूट हुई नज़र आएंगी। और जब आप टाइम स्टैम्प बनाओगे तो डिस्क्रिप्शन में थंबनेल्स भी आ जाएंगे, मगर ये सबके नहीं आएंगे। हाँ, अब ये ना समझिए आपका भी चैनल बिल्कुल नया है, आपने एक वीडियो लगाई और दूसरी वीडियो पे आपने टाइम स्टैम्प लगा लिया तो आपके थंबनेल्स नहीं आएंगे। इसके लिए थोड़े से चैनल की एज, आपके सब्सक्राइबर्स की काउंट, वीडियोस के व्यूज़, ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पर डिस्क्रिप्शन में थंबनेल्स आते हैं। किस चीज़ के थंबनेल? भाई 5 टाइम्स बनाए हैं ना, तो 5 थंबनेल्स आ रहे होंगे उधर से। वो उस फ्रेम से थंबनेल लेकर तस्वीर लगी होगी नीचे, कहाँ पे जाना है ज़ात हो जाता है। इन टूल्स को आपने सिर्फ ना समझने के लिए इस्तेमाल करना है, इनको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करना। टूल्स को इतने अच्छे नहीं होते, सारे मैनुअल काम आपको रिसर्च करनी है। जिस तरह की वीडियोस आप लगा रहे हैं ना, आपको अपने कंपटीटर्स को देखना है कि वो जो वीडियोस लगाते हैं वो कैसी वीडियोस हैं, मतलब उनकी वीडियोस कितनी अट्रैक्टिव वीडियोस हैं। तो आपने उनको देखते हुए अपना मैंने अगर कोई वीडियो की डिस्क्रिप्शन, मैंने जो काम भी करना होता है ना, तो मैं कंपटीटर्स को चेक करता हूँ पहले कि वो कैसे कर रहे हैं। उधर से मुझे आइडिया जनरेट होता है और फिर मैं उसको थोड़ा सा पॉजिटिव होकर देखता हूँ कि इसको कैसे करना चाहिए कि इसमें और हमारी चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आए। लेकिन शुरू में आपको क्लासीफाई करने के लिए इन चीज़ों को हम समझ रहे हैं सिर्फ। कहाँ थे जी हम? ये थे। अच्छा, अब
इसका मतलब क्या यहाँ से हम फिल करें, एक दो दफ़ा आप यहाँ से अपनी डिस्क्रिप्शन बनाएं एक दो वीडियोस की, उसके बाद क्या होगा आपको ये सारे सेक्शंस खुद ही से जुबानी समझ में आ जाएंगे कि भाई ये कौन से सेक्शंस थे जिन पे आप काम कर रहे हो। टाइम स्टैम्प की हो गया। अबाउट द चैनल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लेकिन आपको पता है ना अबाउट द चैनल एक ऐसा सेक्शन है जो हमें डिफॉल्ट में ही लिख लेना चाहिए। क्या ख्याल है? ये रोजाना तो नहीं बदलेगा ना, तो एक ही दफ़ा लिख लें, टाइम सेव होगा ना। हर अपलोड के ऊपर आपका काफ़ी सारा टाइम बचना शुरू हो जाएगा कि भाई वो जो चैनल का अबाउट है वो तो आपने लिख दिया। हाँ, हो सकता है कि 2-4 महीनों के बाद आपके जेहन में कुछ आए कंटेंट के, इसमें थोड़ी सी अपग्रेडेशन होनी चाहिए, वो फिर जाकर डिफॉल्ट में चेंज कर दें। लेकिन वो किस पर होगी? नेक्स्ट वीडियोस पे होगी। डिफॉल्ट याद रखिएगा, डिफॉल्ट प्रीवियस वीडियो पर इफेक्टिव नहीं होता, सिर्फ नेक्स्ट अपलोड पर इफेक्टिव होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी? आवर रिकमेंडेशन वीडियोस प्लेलिस्ट। भाई आप ही के चैनल की कुछ अच्छी वीडियोस हैं या आप ही की अपनी कोई प्लेलिस्ट है, वो भी बना दें। ये भी आप एक दफ़ा जाकर डिफॉल्ट में कर दें, बाद में से अपग्रेड करते रहें वहाँ पर जी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अबाउट आवर प्रोडक्ट्स एंड कंपनी। बिल्कुल अपनी कंपनी, जैसे मैं दिखा रहा था कि स्टार्स अकेडमी ने अपना लिखा होता है, पाकिस्तान प्रॉपर्टीज ने अपना लिखा, जो जो सर्विसेज हैं इनकी उसको भी डिफाइन कर दें। भाई जगह तो काफ़ी है ना। अगर आपकी वेबसाइट है वो भी बता दें। ये लिंक बिल्डिंग का भी इसमें बड़ा इफेक्ट होता है। हाँ, कैसे? लेकिन वो लिंक जो होने चाहिए वो आपको 100% यकीन होना चाहिए कि वो सही लिंक है, वैलिड लिंक है और वो वैलिड रहेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो वैलिड रहेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैंने कोई लिंक लगाया, भी बड़ा इन था आजकल, मैंने लिंक ऐड कर दिया। भाई लिंक ऐड करने के लिए मुझे किसी से परमिशन लेने की तो जरूरत नहीं ना। मैं चाहे विकीपीडिया का लिंक लगा दूँ, किसी साइट का भी लिंक लगा सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, मैंने एक लिंक लगाया, फॉर एग्जाम्पल कोई ABC वेबसाइट है उसका, उसके बाद मैंने वीडियोज़ लगा दी कोई, आप समझ लो 1000, और फिर क्या हुआ, वो जो वेबसाइट थी ना जिसका मैंने लिंक दिया था, वो वाली वेबसाइट सस्पिशियस हो गई किसी भी वजह से। भाई वायरस भी आ सकता है, कोई और एक्टिविटी भी हो सकती है, या उस बंदे ने अपनी डोमेन ही ख़त्म कर दी। अब क्या होगा? अब अगर फेसबुक ने डिटेक्ट कर लिया, सॉरी यूट्यूब ने डिटेक्ट कर लिया कि ये वाला जो लिंक है ये ठीक लिंक नहीं है, तो आपको स्ट्राइक आ जाएगी यूट्यूब की तरफ से कि भाई आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इस लिंक के ऊपर जाए तो ये जो सस्पिशियस लिंक है, आप लोगों को वायरस्ड लिंक्स की तरफ लेकर जाने लगे हुए हैं। अब जब मुझे ये पहला मैसेज आएगा तो अब मैं कहूँगा भाई ये लिंक तो मैंने अपनी 1000 वीडियोस में ऐड किया हुआ है, अब क्या करना पड़ेगा? एक एक करके सबमिट से निकालना पड़ेगा, नहीं तो एक एक करके स्ट्राइक्स बढ़ती जाएंगी। और डिपेंड्स यूट्यूब कि वो क्या करता है मेरे साथ सलूक, वही कह रहा हूँ ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर तो मुझे एक ही सेशन में बैठ के सबसे पहले ये काम करना है। इसलिए लिंक सिर्फ वो वाले लगाएं जो आपको पता हो कि वैलिड हैं और उनके वैलिड रहने के चांसेस भी हैं। सो जो लिंक आपको लग रहा होगा या किसी वक्त भी डिस्प्यूटेड हो सकता है तो वो आपको डैमेज करेगा। भाई 2 वीडियो में लगाया होगा फिर तो कोई बात नहीं है, बहुत इजीली मैं रिमूव कर लूँगा, मुझे खुद ही शायद पहले पता लग जाएगी वेबसाइट सस्पिशियस हो गई है, मैं नहीं दूंगा। लेकिन अगर मैंने अपनी हर वीडियो में ही लगाया और मेरी वीडियो भी 1K प्लस हो चुकी हो तो उन्हें तो रिमूव करने के लिए मुझे अच्छी खासी एफर्ट की जरूरत है। एक वक्त में इतनी जल्दी मैं बैठ के कर भी नहीं पाऊंगा। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। वेबसाइट भी आ गई जी, कॉन्टैक्ट एंड सोशल, ये मैंने आपको बताया था। और इसके लिए हमने एक एप्लीकेशन की भी डिस्कशन की थी। किसकी? बिटली की बात की थी ना कि भाई बिटली से अपने एक ही दफ़ा URL शॉर्टन करके यहाँ पर लिख दो। ये भी जाकर आपने कहाँ पे लिखनी है? डिस्क्रिप्शन, डिफॉल्ट सेक्शन की, डिफॉल्ट सेक्शन में ये भी जाकर लिख दें इस सारी। उसके बाद क्या कहता है? कहता है कीवर्ड्स टू टारगेट, कुछ 2-3 कीवर्ड्स हैं उनको भी लिख दो, ऑप्शनल है। यहाँ पर कीवर्ड लिखने की बजाय भाई वो तो सारे कीवर्ड ही तो लिख रहे हैं हम, यही कहा है ना मैंने, सारे कीवर्ड्स ही लिख रहे हैं जो मैंने उधर दिखाया था आपको। यहाँ पर आप कुछ कीवर्ड्स को हैशटैग कर दो। और एक और काम किया करें कि जो आपका टाइटल है, टाइटल में आपका मेन कीवर्ड है, आप अपने मेन कीवर्ड को एज ए हैशटैग भी इस्तेमाल कर दें। कीवर्ड पहले टाइटल में आया, फिर डिस्क्रिप्शन के शुरू में आया, फिर एज ए हैशटैग भी आया। टैग्स, कीवर्ड्स हम कितने यूज कर सकते हैं? 500 कैरेक्टर्स में, ठीक है ना। कहाँ है कीवर्ड्स? इस वीडियो में आकर देखते हैं। बस अब लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आगे देखेंगे। नीचे है कीवर्ड्स कहाँ है? ये कीवर्ड्स है। सेटिंग्स में जो कीवर्ड्स थे वो चैनल कीवर्ड्स है। अब ये किसके कीवर्ड्स हैं? ये सिर्फ इस वीडियो के कीवर्ड्स हैं। और ये हम कितने दे सकते हैं? अबाउट 500 कैरेक्टर्स। यानी हम कीवर्ड्स कितने लिख सकते हैं? 500 कैरेक्टर्स में। 500 कैरेक्टर्स पूरे हो गए, फिर नहीं लिख पाऊंगा। देखें जरा कितने पूरे, मैंने पूरे यूज किए हैं इसमें। हाँ, अच्छा, अब क्या करना है आपने? अब वो कहता है कि भाई डिस्क्रिप्शन में तो आपके पास 5000 कैरेक्टर्स की जगह थी ना,
तो कहता है भाई डिस्क्रिप्शन में आगे स्पेस जरूर होगी, तो अब आप यहाँ पर क्या यूज कर लो, हैशटैग हैशटैग यूज कर लो। हैशटैग का क्या मतलब होगा कि जो मेरा कीवर्ड होगा ना, मैं उसमें से स्पेसिस को रिमूव करूंगा और शुरू में हैश लगा देंगे। मैं उसकी स्पेसिस को रिमूव करूंगा और शुरू में हैश लगा दूंगा, तो वो क्या बन जाएगा, हैशटैग। और YouTube रिकमेंड करता है कि 15 to 16 मैक्सिमम हैशटैग्स। देयर इज नो काउंट ऑफ वन हैशटैग। एक हैशटैग का कोई काउंट नहीं है कि भाई एक हैशटैग कितना बड़ा होना चाहिए, 2 वर्ड्स का, 3 वर्ड्स का, 4 वर्ड्स का। वो कहता है कि आपका एक टोटल 16 हैशटैग लगा सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, पहला मेरा हैशटैग था DHA, तो मैंने क्या लिखा, हैश DHA, तो क्या हुआ, एक हैशटैग पूरा हो गया। मेरा अगला जो हैशटैग था ना, वो क्या था, DHA मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स फेब्रुअरी अपडेट। अब ये कितने सारे वर्ड्स हो गए। अब ये एक और ये दूसरा हैशटैग है, यानी आपका हैशटैग चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो कंसीडर एक ही हैश होगा। एक हैशटैग जो कुछ लिखा वो एक ही हैशटैग कंसीडर होगा। और हमें फिर कितना रिकमेंड करता है, 15 से 16। अगर इससे ज़्यादा कोई लिखेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उसको कंटेंट ही समझेगा, ठीक है ना, वो डिस्क्रिप्शन का उसको कंटेंट समझना शुरू हो जाएगा। फिर हमने आगे क्या किया, यहाँ पर आगे ये डिस्क्रिप्शन लिख दिया, ये समझ में आ गई ना सारी साइंस। यानी एक किस्म की पूरी वीडियो ट्रांसलेट करनी है और उसके अच्छे अच्छे कीवर्ड्स फाइंड कर लेने हैं, यूट्यूब से भी गूगल से भी, कि भाई इनको लोग सर्च करते हुए यूट्यूब पे क्या लिखते हैं, इनको लोग सर्च करते हुए, ये जो मैंने लिखा हुआ ना, हमने यही देखा कि इनको लिखते हुए लोग यूट्यूब पे क्या लिखते हैं सर्च करते हुए। अच्छा, अब आ जाते हैं नीचे, ये क्या लगा हुआ जी, थंबनेल। तो थंबनेल कैसे लगेगा भाई, यहाँ पे लग जाएगा। इसको चेंज करूंगा, वैसे तो यहाँ पर क्लिक करते तो थंबनेल का ऑप्शन आ जाता ना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा। उसके बाद आगे क्या ऑप्शन आ रही है, प्लेलिस्ट। तो कहता है भाई ये जो वीडियो आप अपलोड कर रहे हो, इसे किस प्लेलिस्ट के साथ अटैच करना है, ठीक है। तो अगर आपकी प्लेलिस्ट पहले से मौजूद होगी तो चूज कर लेंगे, और अगर मेरी वो वाली प्लेलिस्ट अभी एग्जिस्ट नहीं करती, इस वीडियो के साथ मुझे पहली दफा प्लेलिस्ट क्रिएट करनी है, तो मैं न्यू प्लेलिस्ट करके प्लेलिस्ट बना लूंगा, ठीक है। चलो, ये सेटिंग्स उधर भी थी सारी हमारे पास जो पहले हम देख रहे थे। ये हैशटैग्स भी आ गए। ये वीडियो लैंग्वेज जरूर बता दिया करें, और ये टाइटल लैंग्वेज जरूर बता दिया करें। क्यों, इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा इधर होगा, अगली क्लास में देखेंगे सब टाइटल्स में। अगर आप अपनी वीडियो के सब टाइटलिंग करना चाहते हैं, तो अगर आपने लैंग्वेज चूज नहीं की हुई, भाई सब टाइटल किसी लैंग्वेज में ही होगा ना, तो अगर ये वाली ऑप्शन आपको अवेलेबल ना मिले, तो इसका क्या मतलब होगा कि आपकी लैंग्वेज सिलेक्टेड नहीं है। तो इसको अवेलेबल करने के लिए वो कहता है भाई अपनी डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो। तो वो नीचे जाकर हम लोग अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे, तो ये वाली ऑप्शन इनेबल हो जाएगी, अगर आपको ये ऑप्शन डिसेबल नजर आ रही हो, ठीक है। बस यहीं तक आज करते हैं इसको, फिर इंशाल्लाह अगला नेक्स्ट टाइम।